एक हाउसवाइफ का दिन कभी एक जैसा नहीं होता। सुबह क्या प्लान बनाओ कब बदल जाए कुछ पता नहीं होता। आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। सुबह के 8 बज रहे हैं और धूप देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये सुबह का वक्त है, पर यकीन मानिए ये सुबह के 8 बजे का वक्त है जब इतनी तेज़ धूप मेरे छत पर आई हुई है। एक दिन पहले वॉश किए हुए कपड़े रखे थे तो मैंने सोचा इसको फैला देते। हमारे लिए तो अगर एक भी काम टाइम पे हो जाए ना तो हम हाउसवाइफ के लिए वही दिन ईद का दिन हो जाता है ना। शानू और इफ़रा भी सो रहे हैं तो यही वक्त मुझे मिलता है जब मैं सारे कामों को निपटा पाती हूँ। उनके उठने के बाद तो मुझे कोई भी काम करने का मौका ही नहीं। मेरा मानना है कि अल्लाह ने निकाह को सिर्फ एक रिश्ता नहीं बनाया है बल्कि सुकून का ज़रिया बनाया है। हम दिन भर अपने बहुत सारे कामों में बिजी रहते हैं, बच्चों को देखना, घर संभालना, खाने बनाना, और इन सारी चीज़ों में हम एक चीज़ भूल जाते हैं, अपने पार्टनर के साथ 10 मिनट क्वालिटी टाइम बिताना। और ये जो सुबह की चाय है ना, ये मेरी वही कोशिश होती है कि हम भले दिन भर बहुत सारे काम करें लेकिन हाँ, इस सुबह की चाय ज़रूर हम दोनों साथ में बैठ कर पीते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और एक दूसरे के साथ दुख हाल चाल सब कुछ शेयर करते हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप दिन भर में से कौन सा ऐसा टाइम है जब आप निकालते हो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए अपने हमसफ़र के साथ। ज़रूर मुझे बताइएगा। सुकून के ये 5-10 मिनट बिताने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ और सबसे पहला काम मैं कर रही हूँ नाश्ता रेडी करना। अभी मैंने तोरी की भुजिया बना ली थी जब मैंने चाय बनाई थी। उसके बाद सिर्फ मुझे अब रोटी ही बनाना है और वो मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि अगर इफ़रा उठ गई तो फिर उसके बहुत सारे काम होते हैं, उसको नहलाना, उसको रेडी करना, मालिश करना, तो फिर मैं ये सारे कामों को लेट हो जाता है करने में। तो फटाफट से पहले रोटी बना लेते हैं। एक बात बताओ आप लोगों ने रोटी बनाना कब सीखा था? मैंने तो शादी के बाद सीखा था। ना मेरी रोटी गोल होती थी और ना ही मेरी रोटी एक भी फूलती थी। ये सारा जो एक्सपर्ट पना मेरे अंदर आया है ना, ये सब शादी के बाद आया है और वो भी सास ने सिखाया है मेरी। नाश्ता हमारा रेडी है, तोरी की भुजिया और साथ में है आज रोटी। अगर आप लोगों को भी खाना है तो प्लीज़ आ जाइए। तो नाश्ता कर लेते हैं फटाफट से। इफ़रा उठ चुकी है, शानू भी उठ चुका है और हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है। शानू ये कल बाज़ार से 10 रुपये का लेकर आया था और दिन भर बबल्स फुलाता है। इसको देख के इफ़रा बहुत हंसती है, इसीलिए इसके अब्बू भी उसको भी दिखाने के लिए उठाकर लेकर आए हैं क्योंकि वो बहुत खुश हो रही थी। इन दोनों को खेलते हुए देखकर ना बहुत सुकून मिलता है और जब भी शानू खेलना स्टार्ट करता है तो पूरे घर में रौनक लग जाती है। चलो भैया, सुकून का वक्त ख़त्म हुआ और अब मेन काम स्टार्ट हो जाता है जो कि है बहुत बड़ा चैलेंज। सुबह का नाश्ता बनाते वक्त ही मैंने सोचा था कि तोरी की भुजिया तो बनी जा रही है, साथ में सिर्फ दाल और चावल बनाऊंगी, लेकिन प्लान पूरी तरह से चेंज हो चुका है। जुम्मा का दिन है और आज का प्लान है कि हम चिकन और पुलाव बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर पुलाव के लिए सारा कुछ तड़का यहाँ गैस पर मारा था और उसके बाद मुझे इसको हीटर पर रखना पड़ता है क्योंकि गैस की किल्लत इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रही है। बहुत महंगा गैस मिल रहा है। आपके एरिया में भी ऐसा ही हो रखा होगा, है ना? गैस की किल्लत हो रखी होगी जिनके पास कनेक्शन नहीं है, और अगर कनेक्शन है तो उनकी बल्ले बल्ले है। तो हमारे पास कनेक्शन नहीं है इसलिए हमें हीटर यूज़ करना पड़ता है और क्या करें, ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। हर हाउसवाइफ को थोड़ी भी मुसीबत अगर घर पर आती है तो हर चीज़ के लिए हम हाउसवाइफ को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो वही मैं कर रही हूँ। हीटर वगैरह पर काम करने में ना बस एक ही परेशानी होती है कि उस पर कोई भी चीज़ रखने के बाद हम वहाँ से हट नहीं सकते। अगर हम वहाँ से हटेंगे तो फिर वो जल सकता है क्योंकि हीटर की आंच जो है ना वो कम ज़्यादा नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है और गैस में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हम वहाँ पर आंच कम करके दूसरे कामों को भी निपटा सकते हैं। चिकन चावल बनकर रेडी हैं, मतलब चिकन और पुलाव। तो आइए, आप लोगों को भी अगर खाना है आप लोग भी आ सकते हैं खाने के लिए। आप लोगों को ये मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।